हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर, और आज हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है कोलिजन। ठीक है, और कोलिजन में यहाँ देखो स्टूडेंट, दो पार्टिकल आप कह सकते हैं या बॉडीज़ कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ये इधर आ रहा है u1 वेलोसिटी से, ठीक, और ये है रेस्ट में है, ठीक। तो ये इससे आकर के क्लैश हो जाएगा, ठीक। जब ये क्लैश होगा तो इसमें मोमेंटम और एनर्जी का एक दूसरे में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। यहाँ दूसरी कंडीशन है, देखो स्टूडेंट, इसकी वेलोसिटी u1 है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है इसमें कि u1 हमारा जो है वो ग्रेटर है u2 से। जब ये ग्रेटर है स्टूडेंट, तो आफ्टर सम टाइम ये इसको हिट कर देगा, ये इस पर स्ट्राइक कर देगा। जब इस पर स्ट्राइक कर देगा स्टूडेंट, तब भी यहाँ पे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफ़र होंगी। तीसरी कंडीशन है कि ये इधर आ रहा हो स्टूडेंट, ठीक, और ये इधर आ रहा हो, तब भी ये एक दूसरे से हिट हो जाएंगे, एक दूसरे को हिट कर देंगे, और इनमें भी मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा एक दूसरे में, इनमें और उनमें। एक कंडीशन और है स्टूडेंट कि ये हमारा रेस्ट में हो और ये दूसरा वाला आकर के इधर इसको हिट कर दे, ठीक, तब भी इसमें जो पहले कंडीशन में ट्रांसफ़र हो रही थी एनर्जी और मोमेंटम, अब इसमें इधर से वही कंडीशन उल्टी हो करके मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक दूसरे में। तो कोलिजन को हम लोग ऐसे कह सकते हैं स्टूडेंट, व्हेन टू बॉडीज कोलाइड और स्ट्राइक फ्रॉम ईच अदर, देन मोमेंटम and kinetic energy is transferred from one to other. This phenomena is known as collision. Okay student, when two bodies or particles clash or strikes from each other, then momentum and kinetic energy is transferred from one to other. This phenomena is known as collision. This phenomena is known as collision. ठीक है। इसको दूसरी तरह से भी आप कह सकते हैं कि when two bodies or particle collide from each other and momentum and kinetic energy is transferred between them, then phenomena is known as collision। ठीक है, आप कोई भी एक तैयार कर लीजिए। आप देखो स्टूडेंट, कोलिजन दो तरह का होता है स्टूडेंट। पहला हमारा कोलिजन होता है स्टूडेंट इलास्टिक कोलिजन।
और दूसरा होता है इनएलास्टिक कोलिजन। ठीक, अब हम लोग एक एक करके स्टूडेंट देखेंगे इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है और इनएलास्टिक कोलिजन में क्या होता है। ओके स्टूडेंट, इलास्टिक कोलिजन हम लोग देखेंगे स्टूडेंट। इलास्टिक कोलिजन पहला हमारा है इलास्टिक कोलिजन। यहाँ देखो स्टूडेंट, ये हमने दो ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं, इनके मासेस m1 है और m2 है। इसकी वेलोसिटी पहले की u1 है, दूसरे की u2 है, लेकिन u1 ज़्यादा है u2 कम है, तो ये इसको हिट कर देगा। हमने मान लिया कि यहाँ पे दोनों हिट हो गए, ठीक है, स्ट्राइक हो गया। यहाँ पे जब स्ट्राइक हो गया तो एक दूसरे से ये कोलाइड हो गए, एक दूसरे से क्लैश हो गए। क्लैश होने के बाद क्या होता है कि आगे वाले की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो ये फिर इसको आगे कर देता है, ये पीछे हो जाता है। तो हमने मान लिया इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है। मास वही है m1 और m2। मास का ट्रांसफ़र इसमें हम अभी नहीं देख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, इफ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, इफ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी both are conserved, then collision is called elastic collision. If momentum and kinetic energy both are conserved, कौन कौन कंजर्व है? मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व, दोनों कंजर्व हैं। यानी जितना पहले मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी थी उतना ही बाद में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी है। तो ऐसे कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। इफ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व, देन कोलिजन is known as इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, यानी उस समय क्या होगा, अगर कोलिजन होता है जबकि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व हैं, तो ऐसे कोलिजन को हम लोग इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। ठीक है, इन दिस कोलिजन, ठीक, बिफोर द मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना हुआ, m1 u1 प्लस m2 u2। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम हमने आपको बताया p = मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो पहले के लिए मोमेंटम m1 u1 हुआ, m1 u1 प्लस दूसरे के लिए मोमेंटम m2 u2 हुआ। अब यहाँ से दूसरा आ जाएगा का जो मोमेंटम है, यानी हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 ही रहेगा इस पूरे हेडिंग में। ठीक है, दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी का। तो इधर जो काइनेटिक एनर्जी इतने भाग में है स्टूडेंट, वो इतने भाग के काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी, यानी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक, इधर फिर हो गया हाफ m1 v1 स्क्वायर
प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, m1 और m2 नियरली इक्वल होने चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस इनमें नहीं होना चाहिए, और अगर परफेक्ट करना है तो दोनों के मास सेम हो तो और अच्छा होगा जो है। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे वेलोसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आफ्टर इलास्टिक कोलिजन। यहाँ देखो स्टूडेंट, इलास्टिक कोलिजन यहाँ हो रहा है, और इसके बाद ये दोनों मासेस जो हैं हमारे वो अलग अलग वेलोसिटीज चल रहे हैं, v1 और v2। तो हमें इन वेलोसिटीज का फार्मूला इसमें डिराइव करना है। तो वी नो दैट फॉर इलास्टिक कोलिजन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का जो कंजर्वेशन होता है स्टूडेंट हम लोगों का, वो होता है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक, यानी पहले का जो मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी इसका प्लस मास इंटू वेलोसिटी इसका, इन दोनों का मोमेंटम इधर का मास इंटू वेलोसिटी इसकी और मास इंटू वेलोसिटी इसकी, टोटल जो मोमेंटम यहाँ का है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि मोमेंटम कंजर्व होता है। आप देखो स्टूडेंट, इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, m1 वाले हम लोग एक तरफ कर देते हैं और m2 वाले दूसरी तरफ कर देते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा आप स्टूडेंट। तो हमारा इधर हो गया m1u माइनस u1 माइनस v1 इधर आ गया, तो m1v1 इज इक्वल टू इधर हो गया m2v2 माइनस ये आ गया m2u2। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम लोग इन दोनों में m कॉमन ले लें स्टूडेंट, तो हमारे पास एक रिलेशन बनता है m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 इधर कॉमन हो जाएगा v2 माइनस u2। ये इक्वेशन हमारा 1 हुआ। ठीक, अच्छा दूसरा हमारे पास इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी इधर का इधर कंजर्व है, तो काइनेटिक कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब काइनेटिक एनर्जी तो हमारी जो इधर की काइनेटिक एनर्जी है और जो इधर की काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल होनी चाहिए, कंजर्वेशन का मतलब यही। तो यहाँ का पहले काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू इधर का हो गया हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम ले चल के यहाँ लगा दें स्टूडेंट, इधर कर दें, तो ये हो जाएगा हाफ m1u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, इधर बचा हमारा m2v2 स्क्वायर बचा, माइनस इधर से आकर आ गया हाफ m2u2 स्क्वायर। इसमें भी हम लोग थोड़ा कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट, इन दोनों में हाफ तो कट जाएगा स्टूडेंट, हाफ इधर सब में है, इसको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक, हाफ हमने रिमूव कर दिया, तो ठीक हाफ रिमूव होने के बाद इन दोनों में m1 कॉमन आ गया, m1
u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर m2 कॉमन हो गया और फिर इधर आ गया हमारा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं, यानी एक ब्रैकेट में प्लस हो जाएगा, एक में माइनस हो जाएगा। u1 माइनस v1 और u2 माइनस u1 प्लस v1, एक में होगा माइनस एक में प्लस, a माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे इधर लग जाएगा m2, ये हो गया v2 प्लस माइनस u2, v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2, ये इक्वेशन 2 हुआ हमारा। आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करके देखते हैं स्टूडेंट, यानी इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। देखो डिवाइड करने पर क्या आता है स्टूडेंट, 2 को 1 से अगर हम लोग डिवाइड करें तो क्या आएगा, ठीक। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो ये दोनों जो हमारे हैं, ये ध्यान से देखिएगा, वो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। देखो ये v2 माइनस u2 और m2 इधर का, m1 इधर का, u1 माइनस v1, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ, u1 प्लस v1 बचेगा, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू, इधर बचेगा v2 प्लस u2, v2 प्लस u2। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, हमने डिवाइड कर दिया है इसको, सेकेंड को 1 से डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करने पर यहाँ से v2 का हमारा फार्मूला आ गया, ठीक, u1 प्लस v1 माइनस u2, ये इक्वेशन नंबर हमारा 3 हुआ। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 आप लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में v2 हमें देखना है, तो ध्यान से देखो स्टूडेंट, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2, v2 की जगह हमने रख दिया u1 प्लस v1 माइनस u2 और फिर हो गया माइनस का u2, ठीक। अब हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे जो है, क्योंकि हमें v1 निकालना है, तो ये हो गया m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू, यहाँ देखो स्टूडेंट क्या आ गया कि u1 2 बार आ गया तो माइनस का 2u1 हो जाएगा, बाकी दोनों सेपरेट हैं, तो m2 u1 प्लस m2 v1 माइनस, अब ये 2 हो गया तो 2 m2 u2 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। हमें निकालना है v1, ठीक। तो हम क्या करेंगे, v1 वाला ये दोनों इधर कर देंगे, बाकी उस साइड कर देते हैं। उस साइड में करने पर क्या निकला उसको भी हम लोग ध्यान से देखें अगर स्टूडेंट, तो यहाँ से जो नई लाइन हमारी आई वो आया m1 u1, ठीक। आगे ये इधर चला गया, माइनस का हुआ m2 u1, ठीक, और ये इधर जाकर प्लस हुआ, प्लस का m2 u2
m2 u2। ठीक, और इधर क्या आ गया स्टूडेंट, जब हमने इसको इस साइड किया तो ये हो गया m1 v1, और इस साइड में पहला है एक ये m2 v1 है। ठीक, अब यहाँ हमारे पास क्या बचा स्टूडेंट, इन दोनों में कुछ कॉमन है, u1 कॉमन है, तो m1 माइनस m2 u1 हो गया। ठीक, प्लस 2m2 u2, इन दोनों में भी कुछ कॉमन है, v1 कॉमन है, तो m1 प्लस m2 v1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ ये जो पार्ट है m1 प्लस m2, इन दोनों के नीचे कर दो तो v1 निकल आएगा, तो इसको नीचे करो, नीचे करने पर क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2। ठीक, और ये आ गया u1 प्लस 2m2 u2 अपान आ गया m1 प्लस m2, और ये हो गया v1। यानी v1 का ये फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया स्टूडेंट, क्या डिराइव किया, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2, और बाहर निकल के आ गया u1, और प्लस 2m2 अपान m1 प्लस m2, बाहर निकल के आ गया u2। ठीक, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हुआ। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, v1 का फार्मूला हमने निकाल दिया, अब हमें v2 का फार्मूला निकालना है। तो v2 तो हमारा यहाँ दिया हुआ है स्टूडेंट, तो हम क्यों ना इसी से, जैसे हमने v2 की वैल्यू रखी थी इस इक्वेशन 1 में, वैसे ही v1 की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें रख दें, तो ये इतने में बन जाएगा। तो आइए देखते हैं। ठीक, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 v2 v1 इज इक्वल टू, v1 क्या आ जाएगा स्टूडेंट, देखो ध्यान से देखो, v1 निकालना है हमें, यहाँ देखो v1 है तो u2 v2 माइनस u1 इधर चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा v2 प्लस u2 माइनस u1। ठीक, अब ये जो इक्वेशन 1 की हमें ज़रूरत है, इनकी इसमें v1 की वैल्यू हम लोग इसी में रखेंगे, इस वाले में। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 को इसीलिए हमने डिलीट नहीं किया, हमने रफ नहीं किया, ताकि हम यहाँ आपको दिखाएं कहाँ रख रहे हैं इसको। अब यहाँ से देखो स्टूडेंट, v1 की वैल्यू हम, ये जो हमारा इक्वेशन 1 यहाँ पड़ा है, इसी में हम पुट कर देते हैं। तो पुट करिए, यहाँ देखिए क्या है, m1, ठीक, ब्रैकेट में कौन है, u1 है, माइनस का v1 है, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस, तो माइनस v2 माइनस u2 और माइनस माइनस प्लस u1 इज इक्वल टू, इधर हो गया हमारा m2 v2 माइनस u2। ठीक, अब हम इसको ओपन कर देते हैं स्टूडेंट। वो ओपन करने पर क्या आएगा, देखो ध्यान से देखो, यहाँ m1 है, u1 एक इधर है, एक प्लस u1 2u1 हो गया, तो 2m1 u1 हो गया। ठीक, माइनस हो गया m1 v2, और फिर माइनस हो गया m1 u2 इज इक्वल टू, ब्रैकेट इधर भी खोल देते हैं,
तो M2V2 माइनस M2U2। ठीक है। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, इधर हमारा आ गया 2M1U1, एक ही आ गया। ठीक। दूसरा हमारा है M2U2, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस वाला है तो हम लिखते हैं माइनस का M1U1 प्लस माइनस का M1U2 है और प्लस M2U2 है इज इक्वल टू। ठीक। इधर क्या आया स्टूडेंट, ये इधर माइनस है, इधर आकर के प्लस हो जाएगा M1V2 प्लस M2V2। ठीक है। अब कॉमन बनाते हैं स्टूडेंट, इसमें क्या कॉमन आएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा 2M1U1 माइनस इन दोनों में U2 कॉमन है, M1 माइनस M2U2 हो गया, इन दोनों में V2 कॉमन है तो ये हो गया M1 प्लस M2V2। ठीक। इसको पूरा ले जा कर के इधर डिवाइड कर दो स्टूडेंट, डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2M1U1 अपान M1 प्लस M2 माइनस M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2, ये हो गया U2 इज इक्वल टू, इधर आ गया V2, यानी V2 का अब यहाँ हमारा क्या फार्मूला बना देखो स्टूडेंट, V2 इज इक्वल टू। ठीक। इन दोनों में देखो 2M1 अपान M1 प्लस M2, इनके बाहर आ गए U1 माइनस M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2, ये आ गया बाहर U2। ठीक है स्टूडेंट, ये वेलोसिटी का सेकेंड फार्मूला है, इक्वेशन हुआ 5। ठीक है स्टूडेंट, तो जो हमारी वेलोसिटीज हुई वो 4 इक्वेशन और 5 इक्वेशन से रिप्रेजेंट होंगी। ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, हम लोग कुछ नोट पॉइंट्स देख लेते हैं। ये इक्वेशन 4 और 5 में हमने जो वेलोसिटी निकाली वो अभी नीचे छोड़ा हुआ है हमने, हम यहाँ लेट कर लेते हैं स्टूडेंट, लेट M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M हो गया, यानी दोनों मास सेम है। ठीक है स्टूडेंट। देन V1 इज इक्वल टू, तब क्या आएगा ध्यान से देखिएगा, जो है दोनों मास सेम हो गए तो ये हो गया M माइनस M अपान M प्लस M, इधर आ गया U1 प्लस 2M2 तो M हो गया अपान M प्लस M हो गया, और इनके बाहर आ गया U2। ठीक। अब यहाँ देखो M माइनस, हमने जब इक्वल किया तो M माइनस M इसमें हमने रखा, फर्स्ट इक्वेशन में लिखा फ्रॉम इक्वेशन 4 यानी V1। ठीक। V1 में हमने ये वैल्यू पुट करी तो M माइनस M क्या हो गया, ये तो हो गया 0, इतना भाग 0 हो गया, ये आया 2M अपान 2M कटकर 1 हो गया, यानी आप आराम से यहाँ लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू U2 हो गया, एंड V2 इज इक्वल टू, इसको भी यहाँ ले लो स्टूडेंट, तो 2M अपान M प्लस M हुआ,
इसके आगे U1 आ गया, माइनस इन दोनों में क्या हो गया, M1 माइनस M2 का हो गया M माइनस M यानी 0 हो गया, अपान M प्लस M हो गया, ये हो गया 0, U2 हो गया। ठीक, यानी ये 0 हो गया और 2M ऊपर हो गया, M प्लस M 2M नीचे हो गया, 2M कट गया, 1 हो गया, U आया, यानी V2 कितना हो गया, U1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, यानी ये जो हमारे रिलेशन बने हैं, इन दोनों रिलेशन को देखो कि पहले की वेलोसिटी दूसरे पर है और दूसरे की वेलोसिटी पहले पर है, तो अगर सेम मास वाले पार्टिकल इलास्टिकली कोलाइड होते हैं तो उनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, एक की वेलोसिटी दूसरे पर आ जाती है। कब? जब मास सेम होंगे तब ऐसा होगा। ठीक, यानी मास सेम होंगे तो वेलोसिटी एक दूसरे पर इंटरचेंज हो जाएगी। ठीक है, V1 वाली जो होगी वो U2 के इक्वल हो जाएगी और V2 जो हो जाएगा वो U1 के इक्वल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट, अगर हम लेट कर लें कि हमारा जो सेकेंड मास है यानी M2 जो है वो रेस्ट में है, इफ़ U2 इज इक्वल टू 0, रेस्ट में होगा तो U2 0 होगा, तब हमारा V1 का एक नया फार्मूला यहाँ से आ जाएगा, वो आ जाएगा M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2 और ये हो जाएगा U1। ये इक्वेशन 6 हो गया। ठीक, एक कंडीशन और यहाँ नीचे वाली से बनेगी स्टूडेंट, जब U2 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो V2 यहाँ से निकल आएगा 2M1 अपान M1 प्लस M2 ये U1 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 7 हो जाएगा। एक ये कंडीशन हो सकती है स्टूडेंट। आप देखो स्टूडेंट, इसमें और हम नोट पॉइंट 3 में देख लें। नोट पॉइंट 3, ठीक, और 3 में हम लोग देखें स्टूडेंट कि अगर हमारा M1 इज इक्वल टू M2 है और इसको हम लोग M लेट कर लें, ठीक, और U2 को हम 0 ले लें एंड U2 इज इक्वल टू 0, यानी दूसरा रेस्ट में हो, तब यहाँ देखो स्टूडेंट क्या कंडीशन आएगी, M1 माइनस M2 तो V1 आ जाएगा हमारा 0। देखो इससे देखो स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन 7, ये 6 और 7 से देखो, M1 माइनस M2 हो जाएगा तो ये दोनों इक्वल हैं, 0 हो जाएगा, तो ये पूरा V1 0 हो जाएगा और V2 हमारा कितना हो जाएगा, V2 हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, तो दोनों इक्वल हो गए, ये आ जाएगा U1 आ जाएगा। ठीक है, ये किससे निकलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 से निकलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 से निकलेगा। ठीक है, आप देखो नोट पॉइंट 4 देखो स्टूडेंट, अब हम लोग नोट पॉइंट 4 में एक चीज़ और देख लेते हैं स्टूडेंट। अगर हम इस दोनों कंडीशन के लिए 6 और 7 वाली कंडीशन के लिए हम ये मान लें कि M1 जो है, ठीक, बहुत छोटा है और इसके कंपेयर में M2 बहुत बड़ा है, M1 बहुत छोटा है और M2 बहुत बड़ा है। ठीक,
वेरी लार्ज है स्टूडेंट। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग कर सकते हैं, और अगर U2 हमारा 0 है तो हम M1 को नेगलेक्ट कर सकते हैं इन इक्वेशन में से। ठीक, नेगलेक्ट करने पर क्या आएगा उसको भी देखते हैं स्टूडेंट। तब हमारा यहाँ निकलेगा फ्रॉम इक्वेशन 6। देखिए 6 से क्या निकलेगा स्टूडेंट, यहाँ देखो जब हमने क्या किया M1 को इसमें नेगलेक्ट कर दिया तो हम M1 को छोड़ देंगे। उस कंडीशन में जो हमारा V1 आएगा वो इज इक्वल टू माइनस का U1 आ जाएगा। अब यहाँ V1 हमारा आ गया माइनस U1। ठीक, यानी जितने से टकराएगा उतने से लौट जाएगा। V2 हमारा क्या होगा स्टूडेंट, ये 0 ही रह जाएगा क्योंकि ये U2 पहले ही 0 है। तो V2 हमारा क्या रह जाएगा, V2 लगभग 0 ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये सब कंडीशंस हैं स्टूडेंट, इनको आप पढ़िए और दोहराइए। ओके स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट एक नोट पॉइंट और हम इसमें देखेंगे, इसका अपोजिट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इफ़ हमारा जो M1 है वो बहुत बड़ा है M2 के कंपेयर में। ठीक है, M1 बहुत बड़ा है और M2 हमारा रेस्ट में है, यानी एंड U2 हमारा हो गया 0। अब देखो स्टूडेंट अगर ऐसा होगा तो हम लोग M2 को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। M2 को इग्नोर करेंगे तो ये दोनों हट जाएंगे यहाँ से। तो 6 और 7 से V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1 इज इक्वल टू U1 हो जाएगा। अच्छा, अब अगर M2 को हम लोग इग्नोर कर दिए यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक, M2 को इग्नोर कर दिए तो ये 2m/m हो जाएगा, यानी V2 जो हो जाएगा वो 2V1 हो जाएगा, 2U1 हो जाएगा। ठीक, यानी अगर हमारा M2 इग्नोर होगा तो वेलोसिटी V2 की 2 टाइम्स ऑफ U1 हो जाएगी, और U1 वाले की तो उतनी ही रहेगी जो है। ठीक है, U1 और V1 इक्वल आ रहा, जबकि V2 इसका 2 टाइम्स हो जा रहा है। जबकि वही कंडीशन उल्टा करने पर यहाँ M1 और M2 में देखिए V1 की वेलोसिटी, V1 जो हो जा रहा है माइनस U1 हो रहा है और V2 0 हो जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए। इसमें हमारा क्या है, M1 हमारा नेगलेक्ट है इस वाले में, और इसमें M2 नेगलेक्ट है। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट हम लोग देखेंगे इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। यहाँ देखो स्टूडेंट ये M1 हमारा है जो U1 वेलोसिटी से M2 की ओर आ रहा है जो रेस्ट में है। यहाँ जब ये रेस्ट में है तो ये इससे आकर कोलाइड होगा। कोलाइड होने के बाद हम सपोज कर ले रहे हैं कि M1 इस डायरेक्शन में V1 वेलोसिटी जा रहा है और M2 इस डायरेक्शन में V2 वेलोसिटी जा रहा है, जबकि U वाली डायरेक्शन हमारी x एक्सिस की है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमारी y एक्सिस की है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, जो इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन का होगा इसके 2 कंपोनेंट ले लेंगे, इस डायरेक्शन का और इस डायरेक्शन का। ठीक है, और फिर इसके इन दोनों कंपोनेंट ले लेंगे इस डायरेक्शन का। ठीक, ऐसे यहाँ करेंगे। देखो स्टूडेंट, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, बहुत इजी है। इस डायरेक्शन का जो मोमेंटम इनिशियली था वो हमारा था M1U1 और प्लस M2U2 को हमने 0 ले लिया इज इक्वल टू, इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन का MV है M1V1, और इस पर cos थीटा लग के इस डायरेक्शन में आता है, तो ये हो गया M1V1 cos थीटा
1 प्लस इस वाले का m2v2 मोमेंटम है, ये इस डायरेक्शन का आता है, तो ये आ जाता है ये भी m2v2 cos थीटा, m2v2 cos थीटा। यानी ये हमारा 0 हो गया, तो इसको हम हटा देते हैं। एक इक्वेशन हमारा बन जाता है m1u1 इज इक्वल टू m1v1 cos थीटा 1 और प्लस m2v2 cos थीटा 2। ठीक है स्टूडेंट, ये थीटा 2 यहाँ पे है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। मोमेंटम का एक और पार्ट हम लोग ले लेते हैं। इसका जो है इस डायरेक्शन का कंपोनेंट लेंगे, y डायरेक्शन का, तो इधर आ जाएगा m1v1 साइन थीटा आएगा, थीटा 1, और इसका जो इस डायरेक्शन का कंपोनेंट आएगा m2v2 cos थीटा आएगा, साइन थीटा 2 आ जाएगा, साइन थीटा 2। इसका हमने इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन का लिया, दूसरा इस डायरेक्शन का, तो इस डायरेक्शन वाला cos थीटा 2 आया, और इसका m1v1 का एक इस डायरेक्शन में लिया और दूसरा इस डायरेक्शन में लिया, तो इसमें cos थीटा 1 वाला आया, वो यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, तो एक और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि m1v1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू m2v2 साइन थीटा 2। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में दो पार्ट इसमें हो जाएंगे, क्योंकि इस डायरेक्शन का कोई मोमेंटम नहीं था, तो ये दोनों एक दूसरे को नेगलेक्ट कर देंगे, यानी दोनों इक्वल और अपोजिट होंगे। ठीक है, और तीसरा हम लोग इसमें काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक, काइनेटिक एनर्जी का जो कंजर्वेशन है वो इसका हमारा होता है हाफ m1v1 स्क्वायर हाफ m1u1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका हो गया हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें से हाफ हम लोग रिमूव कर सकते हैं, तो एक इक्वेशन ये बना सकते हैं m1u1 स्क्वायर इज इक्वल टू m1v1 स्क्वायर और प्लस m2v2 स्क्वायर। ये तीन इक्वेशन हुए, थर्ड इक्वेशन। आप इन्हीं तीन इक्वेशन को बनाएंगे जब इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशन में होगा, तो इन्हीं तीन इक्वेशन को आप बना के सॉल्व करेंगे, उसी से न्यूमेरिकल लग जाएंगे। ओके स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे इन इलास्टिक कोलिजन। यहाँ देखो स्टूडेंट, इन इलास्टिक में दो मूल पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट ये होता है इसमें कि ज़्यादातर में वेलोसिटी u2 0 होती है, पर ये नेसेसरी कंडीशन नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ कंडीशन इसमें जनरली नेसेसरी होती है, वो ये होता है कि ये दोनों ही सेम वेलोसिटी से टुगेदर चलने लगते हैं, साथ साथ चलने लगते हैं। ठीक है, तो इन दो बातों को आप ध्यान रखेंगे तो आपका बहुत ईजिली सलूशन हो जाएगा। पर डेफिनीशन हम लोग वही अपनाते हैं स्टूडेंट, जो अभी पीछे बता रहे थे, जैसे इलास्टिक का बताया उसी से मिलता जुलता इन इलास्टिक का। इफ मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और पार्टिकल और बॉडीज इज कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, then collision is known as inelastic collision. If momentum is conserved, if momentum is conserved but kinetic energy is not conserved,
but kinetic energy is not conserved, then collision of the objects is known as inelastic collision. ओके स्टूडेंट, अगर ऐसा हो जाए कि मोमेंटम कंजर्व हो लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना हो तो ऐसे कोलिजन को क्या कहते हैं? इनएलास्टिक कोलिजन कहते हैं। ठीक है। और अब देखो स्टूडेंट, जो इनएलास्टिक कोलिजन में हुआ, यहाँ से हमारा फार्मूला क्या बनेगा? m1 u1 प्लस m2 u2 की जगह 0 इज इक्वल टू, जब दोनों साथ साथ चलेंगे सेम वेलोसिटी स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 v हो जाएगा। ठीक, ये 0 है, इसको हटा दें तो m1 u1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2 v आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें हम लोग देखेंगे स्टूडेंट कि इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है कि प्रॉफिट होती है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब इसमें देखो स्टूडेंट, हम लोग काइनेटिक एनर्जी दो इनमें होंगी, तो एक तो होगी बिफोर द कॉलिजन, एक होगी आफ्टर द कॉलिजन। ठीक, तो बिफोर द कॉलिजन, ठीक, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिखेंगे K1, पहले की हो जाएगी हाफ m1 u1 स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 हुआ। ठीक, अब यहाँ से दूसरे की बाद में जब आएगी स्टूडेंट, क्या होगी? आफ्टर द कोलिजन, तो कॉलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? K2 हो जाएगी। K2 इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, डिवाइड करने के बाद हम लोग इसको थोड़ा कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कन्वर्जन हमारा होगा, ध्यान से देखिएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ये आ गया m1 प्लस m2, इस पर हमने स्क्वायर लगा दिया, v स्क्वायर हो गया। नीचे हाफ कैंसिल हो चुका है, m1 स्क्वायर और u1 स्क्वायर हमने कर दिया। तो अब जो हमने इसमें जो कुछ मल्टीप्लाई किया उतना डिवाइड होना चाहिए, तो नीचे हमने m1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी m1 होना चाहिए, और ऊपर हमने m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई किया तो m1 प्लस m2 होना चाहिए। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ तो ये दोनों तो इक्वल हो गए। इक्वेशन 1 से देखो स्टूडेंट, इक्वेशन 1 क्या आया था? हमारा इक्वेशन 1 आया था m1 u1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v आया था। यही तो इक्वेशन 1 था। ये दोनों इक्वल हैं, तो ये वाला भाग स्क्वायर में ऊपर है और ये वाला भाग स्क्वायर में नीचे है।
तो चाहे ऊपर वाला इससे बदल के रख दो नीचे वाले फार्म में, और चाहे नीचे वाला ऊपर फार्म, ये दोनों पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा इसको यूज करने पर। ठीक, आप यूज करो और कैंसिल करो बाय यूजिंग इक्वेशन 1। क्यों कैंसिल हुआ? बाय यूजिंग इक्वेशन 1 से हुआ। ठीक, वो दोनों कैंसिल हो गए तो हमारा क्या आया? K2 अपान K1 इज इक्वल टू M1 अपान M1 प्लस M2 आया। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इसमें क्या हो रहा है कि K1 के रेस्पेक्ट में M1 प्लस M2 है और K2 के रेस्पेक्ट में केवल M1 है। तो इसका मतलब हमारा जो फार्मूला बन गया स्टूडेंट, वो ये दिखला रहा है कि K2 लेस देन K1 है, देयरफॉर लॉस एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा। ठीक है, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज्ड, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक, लिख लीजिएगा इतना, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी विल बी डिक्रीज्ड। ठीक, काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। अब कितना लॉस हुआ, इस लॉस को हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। अब दोनों ओर से 1 माइनस कर दो, इधर से और इधर से भी, तो ये आ गया K2 अपान K1 माइनस 1 इज इक्वल टू M1 अपान M1 प्लस M2 माइनस 1। एलसीएम कर दो स्टूडेंट, ऊपर हो जाएगा K2 माइनस K1 अपान K1। ठीक है, इज इक्वल टू नीचे का एलसीएम हो जाएगा M1 प्लस M2, ऊपर आ गया M1 माइनस M1 माइनस M2। ठीक, ये हो गया डेल्टा के। अगर लॉस हमें निकालना है तो K1 माइनस चाहिए हमें स्टूडेंट, तो लॉस के लिए हमें क्या करेंगे, इसको पहले तो इसको निकालते हैं, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से आ गया हमारा K2 माइनस K1 अपान K1। ठीक, इज इक्वल टू इधर से क्या आ गया, ऊपर आ गया माइनस M2 अपान M1 प्लस M2। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, लॉस के लिए लॉस में क्या होता, K1 ज़्यादा होता K2 कम होता, इसीलिए माइनस में आ रहा है। तो K1 उधर कर दो स्टूडेंट, इससे आ जाएगा K1 माइनस K2 अपान K1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, जब इसको हमने उधर किया ये प्लस का हो गया, M2 अपान M1 प्लस M2। ये हो गया डेल्टा के। अब हम लोग इसको लेंगे तो ये आ जाएगा लॉस ऑफ एनर्जी है डेल्टा के इज इक्वल टू M2 K1, इधर K1 मल्टीप्लाई हो जाएगा अपान M1 प्लस M2 आएगा। इस फार्मूले से आप कितना लॉस हुई एनर्जी वो निकाल सकते हैं। यहाँ लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब वो हमारी कितनी है स्टूडेंट, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के इज इक्वल टू K1 माइनस K2 आया है। ये लिया जाता है, लॉस जब होता है तो पहले वाले में से दूसरा वाला माइनस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और इस फार्मूले से हम लोग काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चाहे तो फार्मूला याद करके निकाल सकते हैं। ये केवल मास के टर्म में आ रहा है, पहले की काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। ठीक है, ओके स्टूडेंट, गुड डे।